हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इंडिया को ऑफ़र करा है लिथियम एक्सेस, क्योंकि वो हमारा दिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाएंगे। अभी वो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है वो इस फिनेंशियल स्टेट में नहीं है कि वो पैसा लौटा पाए, और इंडिया ने काफ़ी सारा पैसा लाइक इन बिलियंस वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवा रखा है इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर, in the form of infrastructure and what not. So let's discuss it in detail. इंडिया ने करीब करीब $30 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट और फिनेंशियल सपोर्ट दिया है अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन एंड एशियन कंट्रीज़ को डिफरेंट। और अब जब अफ्रीकन कंट्रीज़ इस स्टेट में नहीं है कि वो हमारा पैसा वापस लौटा पाए, तो उन्होंने इंडिया को अप्रोच करा है कि आप जो हमारे लिथियम और कोबाल्ट के जो रिजर्व्स हैं उनको वहाँ माइनिंग कर सकते हैं, ताकि उसी फॉर्म में बेसिकली आप अपना लोन चुका लीजिए। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इट्स ऑल्सो अ डेट ट्रैप काइंड ऑफ थिंग, जो कि चाइना कर रहा है विद डिफरेंट कंट्रीज। जो भी कंट्री लगता है चाइना को कि फिनेंशियली अनस्टेबल है राइट नाउ, तो वो उधर हेल्प प्रोवाइड करता है इन वेरियस फॉर्म्स, लाइन ऑफ क्रेडिट की फॉर्म्स में, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा के किसी भी फॉर्म में। एंड देन क्या होता है, जब वो कंट्री चाइना को उनका पैसा वापस देने में असमर्थ रहती है, तो चाइना वहाँ पे कब्जा कर लेता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी उन्होंने बनाया है। जैसे कि अभी भी जिम्बाब्वे में चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली माइनिंग कर रहा है उनके लिथियम रिसोर्सेज पर। तो या चाइना इस तरीके की हरकत करता है, बट इंडिया ने अभी कोई ऐसा नहीं, ये जो ऑफर्स हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ से आ रहे हैं। हमने अपनी तरफ से नहीं बोला है, टिल नाउ कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि हाँ हमें अपनी लोन के बदले उनसे अभी तक कुछ चाहिए या कुछ भी। हमने अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। और वैसे भी अगर ये चीज़ होती है, अगर हम माइनिंग करते भी हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो ऑफ कोर्स ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी। आई विल डिस्कस दैट लेटर। अब अगर हम बात करें इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो ऑलरेडी 194 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं इन 37 अफ्रीकन कंट्रीज़, और अभी भी करंटली भी काम चल रहा है 77 मोर प्रोजेक्ट्स पे, जो कि अक्रॉस 29 कंट्रीज़ अफ्रीका में। अब क्वेश्चन उठता है, इतना इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट क्यों ले रही है अफ्रीका में? फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। अफ्रीका में जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं वो इंडिया के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट चीज़। दूसरा, अफ्रीका में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो प्रोपोर्शन है मिडिल क्लास का वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम वहाँ कोई भी बिज़नेस सेटअप कराते हैं, अपनी जो कंपनीज़ है वो वहाँ पे सेटअप करवाते हैं, तो अपरेंटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर इंडिया एज वेल एज़ फॉर अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे यहाँ का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। इन टर्न हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, अगर हम अफ्रीका को एज अ लेजिट मार्केट व्यू करते हैं फ़िलहाल के टाइम पे। अगेन, जो कि मैंने बोला, यूथ काफ़ी ज़्यादा है अफ्रीका में, सो कोई भी बिजनेस रिलेटेड टू एग्री बिजनेस, एपरल, क्लोथिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, सब चलेंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पे, क्योंकि अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है राइट नाउ जो अभी थोड़ा सा पीछे है, जिसको अभी थोड़ी सी ज़रूरत है डेवलपमेंट की। तो अगर इंडिया के पास अच्छा खासा मौका है वहाँ जाके अपनी कंपनीज़ को सेटअप करवाने का, और उनको भी अपॉर्चुनिटी देने का, और खुद की भी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने का। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में है, ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिया का एंगेजमेंट है विद अफ्रीका वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उसको बढ़ाने का। तो यहाँ इंडिया को ये कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम सबसे बड़े रीज़न पर। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत में बोला कि चाइना डेट ट्रैप में फंसाता है, देन चाइना ऑक्यूपाई कर लेता है उनकी चीज़ें, सीज़ कर लेता है, और फिर वहाँ पे अपने मिलिट्री कैंप्स, नेवल बेसिस, उन सबको एस्टैब्लिश कर देता है। बेसिकली वो उन देशों को अंडर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, जैसे जिबूती में भी हुआ। एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स दैट वी कैन टेक व्हेन इट कम्स टू चाइना टेकिंग कंट्रोल ऑफ अदर कंट्रीज़। सो इंडिया, जयशंकर जी ने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं,
उन्होंने बोला था कि इंडियाज़ प्रोजेक्ट्स इन अफ्रीका एम्पावर रादर देन एक्सट्रैक्ट। मतलब ये वैसे उन्होंने डायरेक्ट चाइना का नाम नहीं लिया था, बट ये ऑफ कोर्स स्टेटमेंट चाइना के लिए ही थी। इंडिया ने बोला था, जयशंकर जी ने बोला था कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अफ्रीका में वो एम्पावर करेंगे अफ्रीका के लोगों को, ना कि उनको अंडर कंट्रोल लेंगे, ना कि उनकी प्रॉपर्टी को सीज करेंगे और खुद को बेसिकली हम एक्सपेंड करना नहीं चाहेंगे वहाँ पे। रादर हम वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना चाहेंगे और एम्पावर करेंगे ताकि अफ्रीका में भी डेवलपमेंट हो। जहाँ तक जो ऑफर्स अफ्रीकन कंट्रीज़ इंडिया को दे रही हैं लोन रीपेमेंट की, कि भाई लिथियम जो हमारे रिजर्व्स हैं वहाँ आप माइनिंग कर लो, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो नहीं चाहती वहाँ जाके माइनिंग करना बिकॉज ऑफ द हाई कोस्ट। इसलिए अगर इंडिया एक्सेप्ट करता है ये ऑफ़र और माइनिंग शुरू करता है उन अफ्रीकन कंट्रीज़ में, तो ऑफ कोर्स मैन पावर जो हमें चाहिएगी वो हम अफ्रीका से ही लेंगे, विच इन टर्न क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल, जॉब्स फॉर पीपल। तो इससे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जॉब्स प्रोड्यूस होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, विच इन टर्न विल हेल्प अफ्रीकन इकोनॉमी टू लिफ्ट अप. So yeah, this was the news for you guys. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.